नमस्ते दोस्तों। ग्लोबल रिचनेस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम सूरज हिंगे, अलीपुर वर्धा, महाराष्ट्र, इंडिया से। सबसे पहले हमें यह बात बिल्कुल साफ समझनी होगी कि यूएसटी यानी स्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट अब कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है और कोई फ्यूचर कंसेप्ट भी नहीं है। यह टेक्नोलॉजी अपना पूरा टेक्नोलॉजिकल फेज पूरा कर चुकी है। लगभग 10 साल तक इस टेक्नोलॉजी पर लगातार काम हुआ, टेस्टिंग हुई, सर्टिफिकेशन हुई है और गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स यानी जीओएसटी तक मिल चुके हैं। मित्रों, जीओएसटी क्या है? जीओएसटी सरकार द्वारा दिया गया ऑफिशियल सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जो यह साबित करता है कि कोई टेक्नोलॉजी पूरी तरह टेस्टेड है और पब्लिक यूज के लिए लीगली अप्रूव्ड है। यूएसटी को जीओएसटी मिलने का मतलब है कि यह टेक्नोलॉजी अब एक्सपेरिमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। आज स्थिति यह है कि यूएसटी का पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट पिछले 1 साल से लगातार ऑपरेशनल है और पैसेंजर्स को रेगुलरली ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, बेलारूस में दूसरा कमर्शियल प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है और वह एक स्टेट स्ट्रक्चर के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है। इसका मतलब बहुत सीधा है, टेक्नोलॉजी सफल हो चुकी है। अब सवाल टेक्नोलॉजी का नहीं, अब सवाल बिजनेस का है, स्केलिंग का है और कमर्शियलाइजेशन का है। अब जब टेक्नोलॉजी इस स्टेज पर पहुंच चुकी है तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई। जीटीआई ग्रुप के मंथली ऑपरेशनल खर्च लगभग $2.5 मिलियन हर महीने के हैं। मतलब ऐसा समझे कि 25 करोड़ भारतीय रुपया। इसमें इंजीनियरिंग कंपनी का खर्च है, फैक्ट्रीज का खर्च है, ईस्टर्न यूरोप और मिडल ईस्ट में मौजूद R&D सेंटर्स का खर्च है, मार्केटिंग टीम्स और निगोशिएशंस टीम्स का खर्च है। पहले यह फंडिंग लार्जली एक दूसरी क्राउड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म से आती थी, मतलब SWC से, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी से। लेकिन समय के साथ उस प्लेटफॉर्म का फोकस कई अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बट गया, फंडिंग स्लो हो गई और जनवरी के महीने में जीटीआई ग्रुप को शॉर्ट टर्म फंडिंग गैप फेस करना पड़ा। यह कोई फेल्यूर नहीं था, यह कोई कोलैप्स नहीं था, यह एक ट्रांजिशन मोमेंट था जहां टेक्नोलॉजी बिजनेस बनने वाली थी और उसी पॉइंट पर सपोर्ट स्ट्रक्चर को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ी। इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए RSW सिस्टम्स प्लेटफॉर्म पर एक स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्टिमाइजेशन प्लान लाया गया। इस प्लान का मकसद पैनिक क्रिएट करना नहीं था, इसका मकसद कंपनी को स्टेबल ब्रीदिंग स्पेस देना था ताकि कंपनी थोड़ी सांस ले सके, टेक्नोलॉजी को बिजनेस में कन्वर्ट करने की तैयारी करना था और स्केलिंग के लिए ग्राउंड तैयार करना था। यह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, कोई इमरजेंसी रिएक्शन नहीं। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज की हुई वह थी डिस्काउंट। बहुत से लोगों ने पूछा कि आखिर $1 के बदले 700 से लेकर 990 तक का डिस्काउंट क्यों दिया गया? इसका जवाब बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल है। कंपनी को उस समय कैश फ्लो की जरूरत थी, टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रूवन थी, इसलिए रिस्क टेक्नोलॉजी का नहीं था, रिस्क सिर्फ टाइमिंग का था। इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव्स दिया गया ताकि वे अर्ली स्टेज बिजनेस स्केलिंग में हिस्सा बन सके। इसका रिजल्ट यह हुआ कि जनवरी में सिर्फ 6 दिनों के अंदर कंपनी ने अपने मंथली ऑपरेशनल कॉस्ट का 90% हिस्सा कवर कर लिया। कंपनी क्राइसिस से नहीं बल्कि पहले से कई ज्यादा मजबूत पोजीशन से बाहर निकली। इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, इन्वेस्टर्स को फायदा हुआ, सेम मनी में ज्यादा शेयर्स मिले और फ्यूचर ऑप्टिमाइजेशन का रास्ता तेज हो गया। यह भी बार बार साफ किया गया कि जो फाइनेंशियल कुशन बनाया जा रहा है वह कोई ब्लैक डे फंड नहीं है और वह पैसा आइडल नहीं रहेगा। यह पैसा नए रोलिंग स्टॉक डिजाइन में लगेगा, नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की इंजीनियरिंग में लगेगा और स्केलिंग की प्रिपरेशन में इस्तेमाल होगा। यानी पैसा सीधे ग्रोथ में लगेगा, किसी लॉकर में बंद नहीं रहेगा। अब इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल हिस्सा था RSW सिस्टम्स और माइक्रोन ग्लोबल का रोल।
यह समझना बहुत जरूरी है कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स और माइक्रोन ग्लोबल एक दूसरे की जगह नहीं है। दोनों अलग अलग स्टेजेस के लिए डिजाइन किए गए हैं। जीटीआई ग्रुप इस समय टेक्नोलॉजी से बिजनेस में ट्रांजिशन कर रहा है और यही सबसे रिस्की फेज होता है। टेक्नोलॉजी बन चुकी है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स शुरू हो चुके हैं, लेकिन रेगुलर कैश फ्लो अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं हुआ है। इसी वजह से दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ी। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स वह प्लेटफॉर्म है जहां से क्राउड इन्वेस्टिंग की शुरुआत हुई थी, जहां पहले से लाखों इन्वेस्टर्स मौजूद है और जिसने यूएसटी टेक्नोलॉजी को 10 साल तक सपोर्ट किया है। जनवरी से जब फंडिंग गैप आया तो जीटीआई ने कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया। उसने अपनी सबसे मजबूत फाउंडेशन पर भरोसा किया और वह फाउंडेशन थी आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स को इमरजेंसी के लिए नहीं, स्ट्रेटेजी के लिए यूज किया गया। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को यूनिक डिस्काउंट अपॉर्चुनिटी देने के लिए और कंपनी को टाइम खरीदने के लिए इसी वजह से डिस्काउंट दिया गया, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दिया गया और पार्टनर प्रोग्राम को अनचेंज्ड रखा गया ताकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आराम से डिसीजन ले सके, पैनिक में न आए और कंपनी को ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। लेकिन यह भी साफ कहा गया कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पर यह ऑफर टेम्पररी है, हमेशा के लिए नहीं। मैक्सिम इसिप ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पर स्पेशल ऑफर सिर्फ 25 फरवरी तक ही है। 26 फरवरी के बाद नए लोग वहां रजिस्टर नहीं कर पाएंगे और केवल पुराने इन्वेस्टर्स को ही एक्सेस मिलेगा, क्योंकि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स का रोल ब्रिज का है, पुराने मॉडल से नए मॉडल तक। अब बात करते हैं माइक्रोन ग्लोबल की। माइक्रोन ग्लोबल कोई सिंपल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक नेक्स्ट जनरेशन इकोसिस्टम है। जीटीआई ने एक बड़ी प्रॉब्लम पहचानी थी कि बहुत से इन्वेस्टर्स शेयर्स तो खरीद लेते थे लेकिन लीगल स्ट्रक्चर नहीं समझते थे, कैपिटलाइजेशन कैसे बढ़ती है यह क्लियर नहीं होता था और आईपीओ जैसे कंसेप्ट्स को लेकर कंफ्यूजन रहता था। माइक्रोन ग्लोबल का मेन गोल है इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, इन्वेस्टर्स को मैच्योर बनाना और इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म थिंकर बनाना। माइक्रोन ग्लोबल पर एंट्री आसान नहीं होगी, ब्लाइंड इन्वेस्टिंग एनकरेज नहीं की जाएगी, एजुकेशन और अवेयरनेस मैंडेटरी होगी। मतलब इन्वेस्टर सिर्फ पैसा नहीं लगाएगा बल्कि बिजनेस लॉजिक को समझकर डिसीजन लेगा। यही वजह है कि आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए है और माइक्रोन ग्लोबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। डिस्काउंट्स माइक्रोन ग्लोबल पर अचानक खत्म नहीं होंगे, नो सडन कट ऑफ। डिस्काउंट्स धीरे धीरे रिड्यूस होंगे, कंपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से एडजस्ट होंगे। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा रिस्क कम होगा और वैल्यूएशन बढ़ेगी। इसीलिए जो इन्वेस्टर आज आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स के जरिए एंट्री ले रहा है वह सबसे अर्ली स्टेज एडवांटेज ले रहा है। दोनों प्लेटफॉर्म्स एक साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि यह सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स ओल्ड इन्वेस्टर्स स्टेबिलिटी और कैश फ्लो सपोर्ट देता है, माइक्रोन ग्लोबल न्यू इन्वेस्टर्स एजुकेशन और ग्लोबल एक्सपांशन पर फोकस करता है। जब तक माइक्रोन ग्लोबल पूरी तरह स्टेबल नहीं हो जाता और रेगुलर इनफ्लो शुरू नहीं हो जाता तब तक आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स बैलेंस बनाए रखेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उन इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने पहले स्विक या एसडब्ल्यूसी प्लेटफॉर्म के जरिए स्काईवे या यूएसटी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पर एंट्री की डेडलाइन 25 फरवरी है, मतलब 25 फरवरी है, 25 फरवरी इंक्लूसिव, यानी 25 फरवरी तक एंट्री पॉसिबल है लेकिन 26 फरवरी से एंट्री बंद हो जाएगी। पिछले 10 सालों में इन्वेस्टर्स अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, जैसे स्विग, एसडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूएच और बाद में आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स। हाँ, प्रैक्टिकल रूप से 4 मेजर प्लेटफॉर्म्स रहे हैं,
मैं आपको सिंपल लिस्ट दे रहा हूं। स्विग मतलब शुरुआती इंटरनेशनल क्राउड इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म। SWC मतलब स्काईवे कैपिटल, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। SWH मतलब स्काईवे होल्डिंग, होल्डिंग बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर। RSW सिस्टम्स मतलब करंट कंसोलिडेशन प्लस ट्रांजिशन प्लेटफॉर्म। अब पांचवा प्लेटफॉर्म लॉन्च हो रहा है, माइक्रोन ग्लोबल, मतलब फ्यूचर ग्रोथ और न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। प्रॉब्लम यह थी कि प्लेटफॉर्म्स अलग थे, लेकिन टेक्नोलॉजी और शेयर्स एक ही थे, और यह बात इन्वेस्टर्स को सही से एक्सप्लेन नहीं की गई थी। अब जीटीआई ग्रुप ने डिसाइड किया कि सब कुछ एक क्लियर स्ट्रक्चर में लाया जाएगा। इसी वजह से आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स को कंसोलिडेशन प्लेटफॉर्म बनाया गया, ताकि पुराने इन्वेस्टर्स अपनी सारी होल्डिंग्स एक ही जगह पर्सनल कैबिनेट में देख सके और शेयर्स का सिंगल यूनिफाइड रजिस्ट्री बने। मैक्सिम इसिप ने साफ कहा कि कोई अलग अलग कंपनीज के शेयर्स नहीं है, सभी इन्वेस्टर्स के पास जीटीआई ग्रुप के शेयर्स हैं, चाहे उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट किया हो। अगर कोई इन्वेस्टर पहले स्विग या एसडब्ल्यूसी पर इन्वेस्ट कर चुका है, तो आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पर एंट्री लेने से उसके सारे शेयर्स विजिबल और कंसोलिडेटेड हो जाते हैं, मतलब एक ही जगह दिखेंगे सभी शेयर्स। फ्यूचर में रिकंस्ट्रक्टिंग, स्केलिंग और बिजनेस फेज के दौरान क्लैरिटी बनी रहती है, इसलिए आरएसडब्ल्यू एंट्री ऑप्शन नहीं है बल्कि अपॉर्चुनिटी है। 25 फरवरी तक पुराने इन्वेस्टर्स, एग्जिस्टिंग आरएसडब्ल्यू यूजर्स और वे लोग जिन्होंने पहले कभी इन्वेस्ट किया था रजिस्टर कर सकते हैं। 26 फरवरी से कोई नया व्यक्ति आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स पर रजिस्टर नहीं कर पाएगा और नए इन्वेस्टर सीधे माइक्रोन ग्लोबल पर जाएंगे। अगर कोई स्विग या एसडब्ल्यूसी इन्वेस्टर 25 फरवरी तक आरएसडब्ल्यू पर एंट्री नहीं लेता, तो उसके शेयर्स सेफ रहेंगे, इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी, लेकिन फ्यूचर में कंट्रोल, विजिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है। अब एनाटोली यूनिट्स्की के बार बार सामने आने पर भी बात हुई। मैक्सिम इसिप ने साफ कहा कि एनाटोली यूनिट्स्की ने 50 साल इस टेक्नोलॉजी को दिए हैं। जब फंडिंग स्टेबल थी, वह इंजीनियरिंग में फोकस्ड रहे। जब सिचुएशन क्रिटिकल हुई तो वह सामने आए और इन्वेस्टर से डायरेक्टली बोले, यह वीकनेस नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और इन्वेस्टर्स ने इसका जवाब ट्रस्ट, सपोर्ट और पार्टिसिपेशन से दिया। जनवरी में टारगेट था मंथली कॉस्ट का 90% कवर करना, और यह टारगेट सिर्फ 6 दिनों में अचीव हो गया। अब आगे का रोड मैप साफ है, शॉर्ट टर्म और अगले 6 महीने की स्टेबिलिटी, मीडियम टर्म में 15 महीने की प्लानिंग विंडो, और पैरेलल रूप से माइक्रोन ग्लोबल का स्केलिंग, रीजनल लीडर्स की प्रिपरेशन और 2026 की स्प्रिंग से ग्लोबल एक्टिविटीज की शुरुआत। इस पूरे सेशन का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि यूएसटी अब टेक्नोलॉजी नहीं, बिजनेस है। इन्वेस्टर्स अब एक्सपेरिमेंट फंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि वर्ल्ड स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के अर्ली पार्टनर्स बन चुके हैं, और इसी वजह से इस फेज को क्राइसिस नहीं बल्कि लॉन्च पैड कहा गया है। मित्रों, आरएसडब्ल्यू सिस्टम्स प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़कर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने पूरे परिचय के साथ मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7875981700। अगला वीडियो बहुत महत्व का रहने वाला है, बहुत ही जल्द प्रकाशित होगा। आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो और घंटे का बटन ऑन करके ऑल पर सेट करके रखिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्काईवे बनाओ, धरती को बचाओ, बिल्ड स्काईवे, यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ, अरे यूएसटी बनाओ, धरती को बचाओ, बिल्ड यूएसटी।